लूका की पुस्तक 19 अध्याय उसका 28 पद से लेकर 39 पद तक हम देखते हैं यीशु को राजा बनाया गया और उसके विषय में हम लोग देखते हैं। जी हाँ, पढ़ेंगे। ये बातें कहकर वो यरूशलेम की ओर उनके आगे आगे चला। जब वह जैतून नामक पहाड़ पर बैतफगे और बैतनिय्याह के पास पहुंचा, तो उसने अपने चेलों में से 2 को ये कह के भेजा, सामने के गांव में जाओ और उसमें पहुंचते ही एक गधी का बच्चा, जिस पर कभी कोई सवार नहीं हुआ, बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा, उसे खोल कर ले आओ। यदि कोई तुमसे पूछे क्यों खोलते हो, तो ये कह देना कि प्रभु को इसका प्रयोजन है। यीशु ने अपने चेलों को भेजा और उसे कहा, सामने के गांव में जाओ और वहां एक गधी का बच्चा बंधा हुआ तुम्हें मिलेगा। यदि कोई तुमसे पूछे इसे क्यों खोलते हो, तो कहना प्रभु को इसका प्रयोजन है। प्रभु को इसका प्रयोजन है। और जैसे यीशु ने चेलों से कहा और वैसे ही चेले गए और जाके इसी चीज को जैसे यीशु ने कहा था वैसे ही उन्होंने उस चीज को पाया। जब वो उसको खोल रहे थे, उसके मालिक ने कहा, इस गधी के बच्चों क्यों खोलते हो? उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। गधी की सवारी पुराने नियम में उस समय में उन लोगों के लिए जो राजा बनाए जाते थे उनके लिए इस्तेमाल होती थी। जब हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं, जब सुलेमान को राजा बनाया गया और उसका अभिषेक किया गया, वो भी गधे पे बैठ के उसकी सवारी को किया था। और जो हम यहां देखते हैं, जब हम लूका 19 अध्याय को जब देखते हैं, वो उस राजा के होने की घोषणा कर रहा था। लोग उसके आगे मार्गों में उसके आगे डालियों को बिछा के उसको होसन्ना होसन्ना कह के पुकार रहे थे। लोग उसकी स्तुति कर रहे थे, उस राजा का स्वागत कर रहे थे। हालेलुया। पढ़ेंगे लूका की पुस्तक 19 अध्याय उसका 34 आयत से। उन्होंने कहा, प्रभु को इसका प्रयोजन है। वे उसको यीशु के पास ले आए और अपने कपड़े उस बच्चे पे डालकर यीशु को उस पर बैठा दिया। जब वो जा रहा था, तो वे अपने कपड़े मार्ग में बिछाते थे। निकट आते हुए जब वो जैतून पहाड़ की ढलान पर पहुंचा, तो चेलों की सारी मंडली उन सब सामर्थ के कामों के कारण जो उन्होंने देखे थे, आनंदित होकर बड़े शब्द से परमेश्वर की स्तुति करने लगे। धन्य है वो राजा जो प्रभु के नाम से आता है, स्वर्ग में शांति और आकाश मंडल में महिमा हो। हालेलुया। सो वो परमेश्वर की स्तुति, उसकी महिमा कर रहे हैं। प्रियो, जो खजूर की डाली उसके आगे डाली जा रही थी, लूक बाइबल इस बात को बताती है। यूहन्ना के रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसका 12 पद को पढ़ेंगे तो वहां लिखा है, वो खजूर की डाली काट के लेकर आए। जी हाँ। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे, ये सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। आमीन। हालेलुया। वो उस राजा के आगे खजूर की डाली डाल रहे थे। जब पढ़ते हैं भजन 24 अध्याय उसका 8 से लेकर 10 तक में जो पढ़ते हैं, जी हाँ, वो प्रतापी राजा कौन है? लिखा है, वो प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है। परमेश्वर जो सामर्थी और पराक्रमी है। परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। और परमेश्वर जी युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटकों अपने सिर ऊंचे करो। हाँ। हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ। हाँ। क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वो प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। हालेलुया। वो सेनाओं का यहोवा वो प्रतापी राजा है। और कहती है, फाटकों पे सिर ऊंचे करो, है सनातन द्वार तुम खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। आज क्या हम उस राजा का स्वागत करते हैं?
क्या हम उस राजा का स्वागत करते हैं? क्या हम उस राजा के लिए अपने हृदय को खोलते हैं, अपने मनों के द्वारों को उसके लिए खोलते हैं? वो प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। मैं इस बात को कहना चाहूंगा, हमारे जीवन में भी इस पॉम संडे का महत्व को समझने पाए। मत्ती की पुस्तक 21 अध्याय उसका 12 और 13। यीशु ने परमेश्वर के मंदिर में जाकर उन सब को जो मंदिर में लेन देन कर रहे थे निकाल दिया और सर्राफों के पीढ़े और कबूतर बेचने वालों की चौकियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। हाँ, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। जब हम पहला कुरिन्थियों की पुस्तक को पढ़ते हैं, उसका 6 अध्याय उसका 19 आयत में पढ़ते हैं, तो वह लिखा है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? परमेश्वर का आत्मा इस देह में रहना चाहता है, इसमें इसमें परमेश्वर का आत्मा आना चाहता है। लेकिन कई बार हम इसको और अन्य प्रकार से इसको अशुद्ध करते हैं, क्योंकि बाइबल कहती है तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। बाइबल इस बात को बताती है। प्रकाश वाक्य की पुस्तक 19 अध्याय उसका 11 पद। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है और वह धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। जी हाँ, क्या कहता है? प्रकाश वाक्य में इस बात कहता है, यूहन्ना इस बात कहता है, मैं क्या देख रहा हूँ? जी हाँ, फिर से। मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। यूहन्ना कह रहा है, मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। हाँ, और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है। हाँ, मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखता हूँ और देखता हूँ कि एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है। और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। और जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है। और वो धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। और वो धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। इसलिए हमें चाहिए हम अपने आप को तैयार रखें। दूसरा थिस्सलुनीके की पुस्तक 1 अध्याय उसका 6 आयत से 9 आयत तक। क्योंकि परमेश्वर के निकट ये न्याय है। क्योंकि परमेश्वर के निकट ये न्याय है कि जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दें। जो तुम्हें क्लेश देते हैं उन्हें बदले में क्लेश दें। और तुम्हें जो क्लेश पाते हो हमारे साथ चैन दे। उस समय जब कि प्रभु यीशु अपने सामर्थी दूतों के साथ धधकती हुई आग में स्वर्ग से प्रकट होगा और जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते उनसे पलटा लेगा। हाँ, वो अपने स्वर्गदूतों के साथ ऐसी आग के में होके आएगा। जो उसके सुसमाचार को नहीं मानते उसे क्या लेगा? बदला लेगा। जो उसके सुसमाचार को नहीं मानते उसे बदला लेगा। जी हाँ, और क्या कहता है? वे प्रभु के सामने से और उसकी शक्ति के तेज से दूर होकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। हाँ, वो अनंत विनाश का दंड पाएंगे। इसलिए हमें चाहिए हम परमेश्वर के साथ में एक विश्वास योग्य हो। हमें चाहिए हम उसके साथ में हालेलुया हमें चाहिए हम अपने आप को तैयार करें उस समय उस न्याय के लिए, कि एक समय जब यीशु आएगा वो मेरा आपका न्याय करने के लिए। हालेलुया। लेकिन जो धर्मी लोग हैं, जो उस पर विश्वास कर रहे हैं, उनके लिए तो हालेलुया स्वर्ग है। लेकिन जो उस पर विश्वास नहीं करते हैं, जिन्होंने उसके वचन पर विश्वास नहीं किया है, जिन्होंने उस यीशु से विश्वास नहीं किया है, उसकी बात को विश्वास नहीं किया है, उनके लिए एक भयानक दंड है। प्रियो, ये वो बातें हैं जिसको अभी होना बाकी है। मैं इस बात को कहना चाहूंगा, हम अपने आप को तैयार रखें। मेरे प्रियो,
सच में एक पॉम संडे का मतलब यह है, सिर्फ पॉम संडे आज आके चला जाए यही नहीं, लेकिन सच में हमारे जीवन में एक परिवर्तन आए। हम उस यीशु के लिए अपने हृदय को खोल दें और उसकी यीशु आप में जीवन आए। मैं आपका स्वागत करता हूँ।